कांता प्रिया लापिनी, जिन घरों की देवियां मीठा बोलती हैं, मधुर बोलती हैं, कड़वा नहीं बोलती, स्वर्ग उस घर में ही आके वास करता है, तीर्थ उस घर में ही होता है। और क्या लिखा है, इच्छा पूर्ति धनम तयोषितः रति। घर परिवार का खर्चा चलाने के लिए कोई ऋण नहीं लेके आता, कर्जा लेके नहीं आता। इतनी तो कमाई करता ही है कि कर्जा न लेना पड़े। भैया, वैभवशालियों में से वह व्यक्ति एक वैभवशाली है जिसके पास किसी का ऋण नहीं है, कर्जा नहीं है। नहीं तो ये ब्याज चुकानी होती है तो रात रात भर सोने नहीं देती। घर में युवान हो बेटी और घर में हो कोई रोगी और कर्जा बढ़ा हुआ हो, ये तीन चीजें व्यक्ति की नींद को खो देती है। व्यक्ति जवानी में बूढ़ा हो जाता है। ये तीन कलेश बड़े खतरनाक हैं। युवान बेटी, घर वर ना मिल रहा हो, और घर में कोई रोगी, और सिर के ऊपर चढ़ा हुआ कर्जा। ये तीनों के तीनों बहुत बड़े आघात हैं। और ये जो इन तीनों से मुक्त हैं वो बड़े आनंद के साथ जी रहे हैं, वैकुंठ में जी रहे हैं। बेटियों को समय से उन्हें ससुराल भेज दो। लेकिन आज का यह दुर्भाग्य है कि बेटियां आजकल विवाह करने को तैयार नहीं है। मैं तो दुर्भाग्य ही कहूंगा। ये तो ऐसा पहले पुरुष लोग करते थे, बेटियां नहीं करती थी। क्योंकि अब तो हमारे पास ऐसे भी फोन आते हैं, कहते महाराज जी बेटी को समझाओ, ये विवाह को राजी नहीं है। बेटा घर द्वार परिवार छोड़ के चला जाए कुछ नहीं बिगड़ती, और बेटी घर छोड़ करके जाती है तो माता पिता के मुंह पे नाक ही नहीं रहती। बेटी का वैभव है, उसका दर्जा है, ये दूसरे घर की अमानत है। आजकल ये बड़ी फैशन सी चल गई है। सब विदेश में होता था, वो कल्चर आ गया उड़ उड़ के यहां तक। नहीं होना चाहिए ऐसा। जीवन को निकालना बड़ा कठिन है। माता पिता कब तक संग देंगे, साथ देंगे। फिर कोई अपराध हो जाए तो ईश्वर के दरबार में क्षमा ही थोड़े ही है। इच्छा पूर्ति धनम शयोषितः रति। लिखा है घर के खर्चे चलाने के लिए पर्याप्त धन हो, और पुरुष सुन लें इस बात को, उनके लिए धरती पर स्वर्ग है। स्वयोषितः रति। जितने भी मर्द हैं धरती के, वो सब अपनी अपनी घरवाली से प्रसन्न हो, सब प्रसन्न हो। उन्हें ये लगे कि मेरी गृहिणी से सुंदर इस धरती पर दूसरी नारी है ही नहीं। अन्याय नहीं होंगे, अपराध नहीं होंगे धरती पर। हमारे इन आचार्यों की बुद्धिमानी देखिए, इनकी सोच देखिए, क्या सुंदर सुंदर सूत्र दिए हैं। लोग इन्हें माने तो जीवन धरती पर देवताओं की तरह जी लेंगे। स्त्री तो यह समझ ले कि मेरे पति से बढ़कर बुद्धिमान नहीं है कोई धरती पर, उनसे योग्य नहीं है कोई, उनसे धनवान नहीं है कोई, उनसे रूपवान नहीं है कोई। नारी को ये लगे और पुरुष को ये लगे कि इस धरती पर जितना मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है शायद इतना कोई और करती भी नहीं होगी। और प्रेम वही देवियां कर सकती हैं जो 7 भामर डलकर तुम्हारे संग हवन कुंड के आगे बैठी हुई थी। वही तुम्हारे सुख दुख में हमदर्दी होंगी, वही तुम्हारी चारपाई के बगल में बैठी रहेंगी, माथे में दर्द होगा तो।